Rahim. Welcome back to my channel. Today's topic is on phylum Cnidaria. phylum Cnidaria जो है वो सेकंड फाइलम है किंगडम एनिमलिया का और इनको कॉमनली सीलेंट्रेट्स कहते हैं। सीलेंट्रेट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर होलो कैविटी होती है। सील मीन्स होलो एंड एंटीरोन मीन्स इंट्रेट्स मीन्स एंटीरोन। अब वो वाली कैविटी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी है जिसको एंटीरोन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक गट होता है और एक एंटीरोन होता है। एंटीरोन हम तब कहते हैं जब वो रूडिमेंट्री गट होता है। रूडिमेंट्री गट तब होता है जब जस्ट माउथ डेवलप हो और एनस डेवलप ना हो। जिन एनिमल्स के अंदर ओनली माउथ डेवलप होता है और एनस नहीं होता, हम उनको एंटीरोन कहते हैं। और उस एंटीरोन को कम्प्लीटली अगर हम उसकी अंदर की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को भी बताएं तो हम सीलेंट्रेट्स कहते हैं उनको। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो इनका टर्म है। इनकी टोटल 9000 स्पीशीज़ हैं जो मोस्टली मेरीन हैं। और हाइड्रा एक ऐसी स्पीशीज़ है इनके अंदर जो मेरीन नहीं होती, जो फ्रेश वाटर में लीव करते हैं, फ्रेश वाटर डिवेलर्स होते हैं। उसके बाद अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं तो इनके पास रेडियल सिमेट्री मीन्स के एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको किसी भी एंगल से हम कट करेंगे। शर्त यह है कि मेन एक्सिस से हम उसका जो प्लेन है वो मेन एक्सिस से हम उसको कट करें। और किसी भी पीसेस में अगर हम कट करेंगे और वो कट मेन एक्सिस से गुजरेगा तो उस कट जो हर एक कटेड पार्ट्स इनके हमें मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। इसके पास टेंटिकल्स होते हैं तो हर एक कटेड पार्ट में एक एक टेंटिकल्स आ जाते हैं और हर एक पार्ट जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेम पार्ट होता है जिसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। सेकंड कैरेक्टर है इसका डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास 2 जर्मिनल लेयर्स होते हैं। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी होती है। ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते बट टिश्यू डेवलप हो चुका होता है। इनका जो ये एपिडर्मल वाला लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, आउटर स्किन जो है वो एपिडर्मिस से बनी होती है। और जो एंडोडर्मिस है वो इंटरनल इनका जो स्ट्रक्चर बना होता है, इंटरनल सेल जो होता है जिसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो एंडोडर्मिस से बनी होती है, जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक एंड डर्मिस मीन्स स्किन, वो वाली स्किन जो इसके अंदर स्टमक को लाइन अप करती है। और जो थर्ड है ये जर्मिनल लेयर नहीं है, ये जस्ट इनके अंदर मीज़ोग्लिया का नाम देते हैं हम इनको। 2 सेल्स के दरमियान होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। इनके दरमियान वाली जो इनकी लेयर होती है उसको हम मीज़ोग्लिया कहते हैं। ये जस्ट एक लेयर है, इसको हम सेल्स का नाम नहीं देंगे। ये नॉन सेल्यूलर होती है और ये जिलेटेनियस मास की बनी होती है, जेली लाइक मटेरियल की बनी होती है। ये जस्ट बॉडी को स्टिफनेस देती है, बॉडी को इरेक्ट खड़े होने में हेल्प करती है, बॉडी को एक शेप देती है। तो इनके पास ये पॉलिप टाइप है हाइड्रा की। और मेड्यूसा जो है वो जेली फिशेस में होते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं मेड्यूसा। और जो पॉलिप स्टेज होती है इनकी वो सीजाइल होती है, वो सेडिमेंट्री जो है सेडिमेंट होती है, रॉक्स के साथ जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होती है। और इनका जो बड है, इनके अंदर बड डेवलप होता है। बड से जो है वो किसी भी एंगल से हम यहाँ से अगर कट हो जाए तो एक नया हाइड्रा बना सकते हैं। इनके अंदर रीजनरेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि इनका बड डेवलप हो चुका होता है। ये कार्निवोरस होते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट इनके पास एक नर्वस सिस्टम इनका इतना डेवलप हो चुका होता है कि इनको सेंसेस मिलते हैं। इनको जैसे ही इनके पास कोई प्रीडेटर आ जाता है तो इनको सेंस हो जाता है, कोई भी इनका प्रे होता है सामने आता है तो इनको सेंसेस मिल जाते हैं। इनके नर्व नेट इतना शार्प होता है कि इनको पता लग जाता है कि कोई भी एनिमल है सामने आ रहा है तो उसको उससे डिफेंस करना है या तो उसको इनको फूड बनाकर इनगल्फ करना है। निडोसाइट्स जो हैं वो डिफेंस करते हैं किसी भी प्रीडेटर से इनको।
और इनको फीडिंग के लिए भी काम आते हैं, ताकि कोई भी छोटे फिशेस को ये ईट करते हैं और छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको ये जो है वो पैरालाइज़ करके ये इनगल्फ कर देते हैं, और किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट के लिए भी ये काम आते हैं। तो ये इनके पास इस तरह के सेल्स होते हैं। ये निडोसिल है जिसके अंदर ये ट्रिगर जो है वो इसको करते हैं, जैसे भी कोई प्रे इनके सामने आ जाता है तो ये उसको ट्रिगर, ये सेल्स जो होते हैं ये इनको ट्रिगर कर देते हैं। इनको सेंसेस, ये सेंसरी रिसेप्टर्स एक तरह से होते हैं, ये इनको सेंस मिल जाता है कि कोई भी एनिमल वगैरह आ चुका है, और ये उनको जो है वो फ़ौरन से ये निडोसिल सेल जो है वो इसको लिड मीन्स कवर, इस कवर को फ़ौरन से इनको ट्रिगर करते हैं, और ये लिड जो है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन होता है तो इनके कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल ही को हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, इसके अंदर स्टिंगर्स होते हैं, इनके स्टिंग्स होते हैं जो कि क्लोज्ड होते हैं पहले, और जैसे इनको सेंसेस मिलते हैं तो ये फ़ौरन से उसको ओपन कर देते हैं। और जैसे ही ये लिड ओपन होता है और ये जो है इनके अंदर से नेमेटोसिस्ट जो है वो ओपन हो जाता है, और इसके अंदर जो इनको ओपन करने में हेल्प करती है, इरेक्ट खड़े होने में हेल्प करती है, वो इनके माइनर और मेजर बार्ब होते हैं। बार्ब एक ऐसी प्रोजेक्शन होती है जो कि इसको स्टिफ करती है, और इसके अंदर से जो होलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है इसको जो है वो इनको हेल्प करती है, ताकि ये इस लिड के अंदर से स्टिफ जो है वो अटैच्ड हो जाए। और फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई इनका प्रे सामने आता है, छोटा फिश या छोटे इन्वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो सामने आते हैं, तो ये फ़ौरन से उनको अपने इन होलो थ्रेड्स के साथ जो है वो उनके ऊपर एक ऐसे सेक्रीशंस सेक्रीट कर देते हैं जो कि नेमेटोसिस्ट से निकल रहे होते हैं। यहाँ से स्टिंगर्स जो हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से स्टिंगर्स फ़ौरन से यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से ये उन प्रे के ऊपर अपने सेक्रीशंस को फेंक देते हैं, और जो है वो जो इनका प्रे है वो वहीं पर ही पैरालाइज़ हो जाता है, उनका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये फ़ौरन से उनको जो है वो पैरालाइज़ करके कुछ टाइम के बाद वो इनको इनगल्फ कर देते हैं और कंप्लीटली अपने माउथ की तरफ ले जाते हैं, और फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो है वो उनको डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। अगर मेरे लेक्चर के हवाले से आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।